नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको उस भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप सभी बच्चे बहुत बेसब्री से कर रहे हो। इस भर्ती का नाम है पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी या फिर कह लो जीडीएस की वैकेंसी। एक ही बात है, ठीक है। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी है इसको लेके कि भाई ये भर्ती कब आने वाली है, क्या हम दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। आप बस एक काम करो, इस वीडियो को आप पूरा देखो। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ए टू जेड सारे डाउट आपके इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें एज कितनी मांगी होती है, क्वालिफिकेशन, पे कितना मिलता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी की। तो देखो, अब आपको पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो वैकेंसी है ये इसी जनवरी मंथ में आने वाली है, ठीक है ना। तो नए साल जनवरी मंथ में ये वैकेंसी आ जाएगी। और बात करें कि लास्ट डेट क्या होगी, तो यहां पे 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी जनवरी से फरवरी मंथ तक यहां पे आवेदन चलने वाले हैं, ठीक है। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 30,000 पदों पे यहां पे जो भर्ती है वो करी जाएगी। और आप जानते हो जीडीएस की भर्ती में ना तो कोई एग्जाम होता है ना ही कोई इंटरव्यू, ठीक है ना। एग्जाम भी नहीं होता, इंटरव्यू भी नहीं होता। और जबकि ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए भी काफी अच्छी होती है जो चाहते हैं अपने ही राज्य में सरकारी नौकरी लेना, क्योंकि यहाँ पे भारत के हर एक राज्य के अंदर वैकेंसी आई होती है। तो हर कोई अपने राज्य के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे तो अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, यहां पे कोई भी 10वीं पास एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी पोस्ट है डाक सेवक, और थर्ड ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, सबकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मात्र 10वीं पास। हालांकि 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है, रोका किसी को नहीं है, ठीक है। और बात यह रही कि भाई किस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिर्फ अपने राज्य के लिए या दूसरे राज्य में भी। तो इसका जवाब है आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं? देखो, मैथ, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि 10th क्लास में आपके पास मैथ होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसे आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो या यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां की लोकल लैंग्वेज है हिंदी। तो अगर आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ी है तो आप किसी भी राज्य से दिल्ली यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसी मान लो आप असम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन असम की लोकल लैंग्वेज आसामीज है, ठीक है। तो अगर आपने असामीज पढ़ी है 10th क्लास में तो आप अप्लाई कर सकते हो। पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहां की लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, तो अगर आपने 10th में पंजाबी पढ़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उसी राज्य के लिए अप्लाई करना जहां की लोकल लैंग्वेज को आपने एज अ सब्जेक्ट 10th क्लास में पढ़ा हो, ठीक है। एकदम एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया। बाकी बात करें पे की, तो इसके लेके काफी कंफ्यूजन है बच्चों में। कोई काफी ज्यादा बता देते हैं कि इतना पे मिलता है, उतना पे मिलता है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूं। लगभग आप मान लो कि आपको इतना मिल जाएगा 20 तक, ठीक है। लगभग आपको इतना मिल जाएगा, इससे कम मुश्किल ही होगा। क्लियर? तो इसके चक्कर में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो देखो अपने हाथ में है नहीं, पहले सिलेक्शन होगा तब इसकी बात होगी। पहले सिलेक्शन हो जाए वही बड़ी बात है,
है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे अच्छी खासी दी होती है, ठीक है। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो, ठीक है। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जनरल में आते हैं उन्हें मिलता है 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो सर्टिफिकेट बनवा लेना, या फिर पहले से है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की फीस भी ज्यादा नहीं होती, आप देख सकते हो। जनरल, OBC और EWS इनकी होती है 100, बाकी SC/ST और सभी फीमेल, सभी कैटेगरी की फीमेल की कोई फीस नहीं होती। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहां पे ना तो एग्जाम है ना तो इंटरव्यू है। यहां पे आपका सिलेक्शन होता है 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर, यानी आपके 10th में कितनी परसेंटेज आई है उसके बेस पर, ठीक है। इसलिए ना तो एग्जाम होता है ना तो इंटरव्यू होता है। क्लियर? इसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाते हैं वो सही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, और अगर सब कुछ सही निकलता है तो ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है। तो इतना आसान होता है यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब को लेना, इसलिए काफी बच्चे इसका इंतजार भी करते हैं। बाकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com, ठीक है। बिल्कुल सेम टाइप करना है, कुछ मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप सिर्फ इसी वैकेंसी के बारे में नहीं और भी काफी सारी वैकेंसी के बारे में देख सकते हो। देखो अगर आपको लेटेस्ट जॉब देखनी हो, कौन कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, तो जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको सभी लेटेस्ट जॉब यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो A to Z सारी लेटेस्ट जॉब के बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर आपको 10th 12th ये वैकेंसी देखनी हो तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको उसी क्वालिफिकेशन की जॉब दिखेगी। बाकी चले पोस्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद लिखना है पोस्ट ऑफिस। ये लिख के आपको करना है सर्च। देन आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026, ये वैकेंसी आपको दिख गई। अब इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन हुआ है इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। ये सब पढ़ने के बाद जब आप थोड़ा नीचे आओगे तब आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना ये वैकेंसी आएगी जनवरी में, ठीक है। अभी इसकी बात चल रही है, काफी ज्यादा चांसेस है जनवरी में वैकेंसी आ ही जाएगी। तो जैसी आएगी मैं दोबारा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और इसी वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और बाकी अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट तो मैं दे ही चुका हूं। तो काफी बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बता दो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।